कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मुश्तल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। गाड़ी चलाने के इल्जाम में भी कुछ लोगों को पकड़ लिया। कराची में शारा फैसल पर पुलिस और दीगर गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार होने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने डंपर जब्त करके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन बदकिस्मती से PTP, ISKP और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लगाम डालने का मुतालबा। कलअदम तंजीमों समेत दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। यह अफगानिस्तान पर मुनहसर है कि अच्छे हमसायों की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। दीन में है फितने से कोई डील नहीं हो सकती। इनको बातचीत के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए वो कीमत अदा कर रहे हैं। हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। दफ्तर खारजा ने ईरानी हुकाम से 8 पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई मांग ली। ईरानी हुकाम से राबते में है। मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। पाकिस्तान को ईरानी हुकाम से मुकम्मल ताउन की उम्मीद है। दफ्तर खारजा का एलामिया। ईरान के सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। हमला मुजरिमाना इक़दाम, इस्लामी तालीमात, कानून और इंसानी इक़दार के मनाफी करार दे दिया। मुल्ज़िमान की शनाख्त और इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कोई कसर न उठा रखने का ऐलान। ईरान में कत्ल पाकिस्तानियों के अहले खाना गम से निढाल। खानकाह अहमदपुर शर्किया और रिंगपुर सोग में डूब गया। रिश्तेदार, खवातीन की आहें और सिसकियां। हुकूमत से प्यारों की लाशें जल्द से जल्द वापस लाने की अपीलें। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। अमरीकी वफ्द ने टेक्सला म्यूजियम का भी दौरा किया। कदीम नवादरात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ मज़ाहमती दीवार बन गए। लकी मरवत के इलाके बचकान अहमदजई में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और विलेज डिफेंस कमेटी से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन आज इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और खिदमात को उजागर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अरबों डॉलर से तरसीलात भिजवाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार करार दे दिया। ट्रंप टैरिफ पर परेशान जरूर मगर जवाबी इकदाम का इरादा नहीं। वज़ीर खजाना ने पॉलिसी बता दी। सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। अमेरिका एक तवील अरसे से तिजारत समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी पाकिस्तान के लिए अहम है। मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी होगी, हुकाम की सोच विचार। आलमी मंडी में तेल के नर्ख कम होने पर पेट्रोल 10 और डीजल 9 रुपये लीटर तक सस्ता होने की गुंजाइश मौजूद। अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए टैक्स की शरह बरकरार रहना जरूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चर शो में शिरकत। इमीना उर्दवान के हमरा स्टॉल का दौरा। तुर्किया की मलबूसात, दीगर सकाफती अशिया में गहरी दिलचस्पी। मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर से भी मुलाकात।
मुश्तरका तालीमी मंसूबों और माशी शराकत दारी के फरोग पर इत्तेफाक। तोशाखाना 2 की अडियाला जेल में आज होने वाली समाअत मनसूख। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद के अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और इदारों के खिलाफ मुहिम। आईजी इस्लामाबाद की सदारत में कायम JIT ने हम्माद अजहर और शेख वकास अकरम समेत कई PTI रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात का एतराफ। पार्टी में बानी की बात हतमी करार दे दी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का हुकूमत पर बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न देने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर का हरीपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध से किसी सूरत नहरें ना निकालने देने का ऐलान। ये लोग रेगिस्तान को आबाद और सिंध को उजाड़ना चाहते हैं। परियाल तालपुर का टंडो जाम में जलसे से खिताब। शर्जील मेमन ने कैनाल्स को सिंध के अवाम के लिए जीने और मरने का मसला करार दे दिया। जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? ये किसी ज़राई जमीन के पानी का मसला नहीं है। ये काश्त का सिर्फ मसला नहीं है। ये सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। कोई इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहा है तो जहन से निकाल दे। इसराइल से माशी ताल्लुकात कायम करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीनी अवाम के साथ रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुखालिफ मार्च से खिताब। 27 अप्रैल को लाहौर में फलस्तीन मार्च का ऐलान। 18 अप्रैल को मुल्तान में और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा मार्च होगा। और फलस्तीनी लीडरशिप के तौसीक से ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। जमात इस्लामी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत समेत बैनुल अक़वामी बिरादरी खामोश है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी गजा के लिए आवाज़ उठाएं और अमरीका और इसराइल की मजम्मत करें। हाफिज नईमुल रहमान का कराची में गजा मार्च से खिताब। जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर और सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया के शहर लेस्टर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 93 बरस थी। गवर्नर हाउस पंजाब में इसराइली ब्रांड्स, गैर मुल्की मशरूबात और मसनूआत के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। ऐसी तमाम अशिया जिनसे इसराइल और गैर मुस्लिमों को माली फ़ायदा पहुँचता हो उनका बॉयकॉट करना होगा। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। कराची के इलाके रंझोर लाइन जुबली चौक के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। एडिशनल IG ने रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके कहना में असलहे के जोर पर बच्चे का मुबैना गैंगरेप। मुल्जिमान बच्चे की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया। मुगलपुरा लाहौर में खुले मैनहोल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मुकदमा दर्ज। वासा के SDO और सब इंजीनियर नामजद। इलाका मकीन गटर के ढक्कन लगाने के लिए मिन्नतें करते रहे। दोनों अफसरान ने ढक्कन लगे होने की गलत रिपोर्ट फाइल कर दी। तहसीलदार का दावा। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई। इंतजामिया और पुलिस का सैकड़ों काबिजीन को बेदखल करके कमरों से शराब और आइस बरामद करने का दावा। गैर कानूनी लॉटीज के अखराज से 600 तलबा की गुंजाइश पैदा हो गई। हॉस्टल से महरूम 300 तलबा को कमरे लॉट। माशी ताउन तंजीम के वफ्द की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द में 10 ममालिक के 25 सुफरा और नुमाइंदगान शामिल। सेफ सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर के अहम सयाहती मकामात की बराह रास्त निगरानी की जायजा लिया।
मुल्क में 20 अजला के 25 मोहलियाती नमूनों में पोलियो की तस्दीक। दुक्की, केच, कोयटा, बन्नू, कोहाट, पेशावर, जनूबी वजीरिस्तान, लाहौर, बहावलपुर मुख्तलिफ अजला शामिल। 44,000 वालिदैन ने कतरे पिलाने से इनकार किया। 34,000 का ताल्लुक कराची से है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। मुल्क भर में 21 से 27 अप्रैल तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। नामवर कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू नमाज जनाजा के बाद लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। इंतकाल के वक्त उम्र 63 बरस थी। ब्लड प्रेशर और शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल से दरामद करने वाला मुल्क बन गया। 2020 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। सोलर पैनल्स की दरामदात मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती है। अमरीकी सदर ने चीन पर मजीद टैरिफ लगाने से खबरदार कर दिया। टैरिफ के मामले पर किसी मुल्क के हाथों यरगमाल नहीं बनेंगे। चीनी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर टैक्स छूट आर्जी है। अमरीकी वजारत तिजारत का एलामिया। अमरीका जवाबी टैरिफ जैसे इकदामात खत्म करके एहतराम के रास्ते पर आए। चीन का रद्द अमल। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने सदर ट्रंप की सेहत बेहतरीन करार दे दी। सदर की जहनी और जिस्मानी हालत बेहतरीन है। कमांडर इन चीफ और सरबराह मुमलिकत के फ़राइज़ अंजाम देने के पूरी तरह अहल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी। गजा में इजरायली फौज के हाथों मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों को खाना फराहम करते हुए 6 रजाकार भी मरने वालों में शामिल। अल अहली अस्पताल की तबाही के बाद मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो गए। सऊदी अरब ने अस्पताल पर हमले संगीन जराइम करार दे दिए। बांग्लादेशी हुकूमत ने मुल्की पासपोर्ट पर इसराइल के लिए कारामद न होने की इबारत दोबारा शाया करने की हिदायत कर दी। ढाका में फलस्तीनियों की हिमायत में होने वाले मुजाहिरे में लाखों अफराद की शिरकत। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी फिजाई हमले में 5 अफराद जहां बहाक और 13 जख्मी हो गए। अमरीकी तैयारों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। यमन की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमला। तल अबीब में साहिरन बज उठे। यूक्रेन के शहर सोमी में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में हलाकतों की तादाद 21 हो गई। 88 जख्मी भी हुए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मजम्मत करते हुए हमले को साल का मोहलिक तरीन हमला करार दे दिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एक और छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। बदकिस्मत तैयारा उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही हादसे का शिकार हो गया। थरपारकर जीप रैली में नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। 100 किलोमीटर ट्रैक 56 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। खवातीन रेसर्स में पहली पोजीशन अमरीन के नाम। 30 किलोमीटर का ट्रैक 25 मिनट 15 सेकंड्स में अबूर किया। आईसीसी विमेंस क्वालिफायर टीमों के एजाज में चेयरमैन पीसीबी की जानिब से शाही किले में तकरीब। खिलाड़ियों का शाही इस्तकबाल और तवाज़ो। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स को शाही किला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हुजूरी बाग की सैर भी कराई गई। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 219 रन बनाए। जवाब में कोयटा की टीम 140 रन पर ढेर हो गई। 67 रन स्कोर करने वाले फखर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार। ननकाना साहब में सिखों का बैसाखी मेला। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शरीक हुए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में कवाली नाइट। तलबा और तालिबात के साथ सियासी रहनुमाओं की शिरकत। कवालों ने समा बांध दिया। और लाहौर में नई पाकिस्तानी फिल्म इश्क लाहौर की कामयाबी का केक काटा गया। शोबिस सितारों की शिरकत से तकरीब जगमगा उठी।